बहराइच में रामगोपाल को लगे थे 35 छर्रे। झूठ, सरासर झूठ। रामगोपाल को लगाया गया था करंट। झूठ, कोरा झूठ। रामगोपाल के नाखून प्लास से खींच लिए गए थे। पूरे का पूरा सफेद झूठ। आखिर किसके इशारे पर बनी ये रिपोर्ट? बहराइच में रामगोपाल के नाम पर मीडिया ने फैलाया इतना बड़ा झूठ जिसे सुनकर बड़े बड़े चैनलों से उठ जाएगा भरोसा। बहराइच दंगे के गुनहगारों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन एक गुनहगार सबके सामने है, लेकिन फिर भी सरकार को नजर नहीं आ रहा है। वो सरकार की आंखों के सामने फैक्ट से खिलवाड़ कर रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सबको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कौन है ये इंसानियत का दुश्मन जिसने बहराइच की आग में घी डालने का काम किया है और अभी भी डाल रहा है? 3 तस्वीरों, 3 बयानों और 3 सबूतों से आज खुद को नंबर 1 कहने वाले न्यूज चैनलों की पोल खुल जाएगी। पहली तस्वीर सबसे तेज होने का दावा करने वाले आज तक की, जो सबसे सटीक जानकारी देने का भी दावा करते हैं। इन्होंने 15 अक्टूबर को ही रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चला दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसके शरीर पर 35 छर्रों के निशान थे। लेकिन 16 अक्टूबर को बहराइच के सीएमओ ने आकर इन सब के मुंह पर सच का तमाचा मार दिया और बताया कि रामगोपाल के शरीर पर करीब 25 छर्रों के निशान थे। 35 छर्रों वाली बात ही जी न्यूज ने भी चलाई थी। अब दूसरी तस्वीर में देखिए, जी न्यूज का कहना है कि रामगोपाल को हत्या से पहले करंट लगाया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन सीएमओ ने ऐसा कुछ नहीं बताया। आज तक ने तो यहां तक लिख दिया था कि इलेक्ट्रिक शॉक के बाद ब्रेन हेमरेज की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। लेकिन सीएमओ ने साफ इनकार करते हुए कहा कि रामगोपाल की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। इन दोनों ही चैनलों ने एक और खबर चलाई थी कि रामगोपाल मिश्रा के नाखून भी खींच लिए गए थे। आज तक ने 2 कदम आगे बढ़कर बताया कि रामगोपाल के प्लास से पैर के नाखून खींच लिए गए थे। मानो आज तक का रिपोर्टर रामगोपाल की हत्या के वक्त वहीं बैठा हो। लेकिन सीएमओ ने इस पर भी बड़ा साफ जवाब दिया है। उसके नाखून उखाड़े नहीं गए थे, बल्कि पैर के अंगूठे के नाखून कुछ टूट गए थे, जो संभवतः चोट लगने की वजह से या भागते हुए कुछ लगने की वजह से हुआ होगा। लेकिन खुद को प्रतिष्ठित मीडिया कहने वाले आज तक और जी न्यूज जैसे चैनलों ने एक दिन पहले ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हवाला देकर ये सब चला दिया था। इनको देखकर अनगिनत डिजिटल और छोटे चैनलों ने इनसे 4 कदम आगे बढ़कर रामगोपाल के पोस्टमार्टम की खबर चलाई। लेकिन तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं थी। और अब जो सीएमओ संजय कुमार बता रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये चैनल चला रहे थे। तो फिर इनके पास ये जानकारी कहां से आई और इन्होंने किस जानकारी के आधार पर यह अफवाह फैलाई? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, तो बहराइच के सीएमओ संजय कुमार का पूरा बयान खुद ही सुन लीजिए और खुद ही फैसला कर लीजिए। डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है। सब बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया है कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है। ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है ऐसा लगता है, कुछ हैवानियत जैसे चीज है। बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लैसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है।
बस अब हम आगे एक शब्द नहीं कहना चाहते हैं। अगर इतने बड़े चैनल वाले बिना किसी जानकारी के ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं तो इस देश में दंगों को कौन ही रोक सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे अब दंगे रोकने के लिए नहीं, दंगे कराने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।